के न्यूज कर रहे हैं। जा सो जा, इस गार्ड इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ जरा, टच करके थी ना उस्मान जबरदस्ती आता था। लगाओ, मैं तो कह रही हूं, हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ। हाँ पागल तेरी मां चलिए फिर से शराब लगानी है, हाथ लगाओगे नहीं, वो कहती है ना सामान जबरदस्ती मैं गाड़ के हाथ ला लान देती है। खोल दरवाजा, खोल रखो, तुमने शर्म करनी किसी की। लास्ट प्लीज लास्ट है, मैं आपको आंटी तुमको 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं मुझे आंटी कह रही हो, तुम सिर्फ 6 साल बड़ी। मैं आपको कह रही हूँ मैं आज उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो, तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी। मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ क्या करती थी। सोती थी, करती थी ना। मैडम को फोन कर एंड चुका इन्होंने आईया से वजह बिलाल को जल्दी मेरा फोन चुके जल्दी कर। दलिए ताड़ा पंजी सुना मैं ताड़ा लानी है, ताड़ी फैशन ताड़ा फैशन लानी है। एक सेकंड मुझे जल्दी से बिलाल साहब का घर का नंबर बुलाएं, उन्हें इमरान को बोले मैडम को बोले फोन उठाए जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी से फोन उठाओ। मर जाओ आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है, उस्मान भाई है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी, उठाओ सारे जूते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक, माई हस्बैंड, हैज नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान नियाजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान नियाजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच्ड हर। इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सबकी औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, दे कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड शी ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव हर मैरिज। बट आई नो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। आई नो ही इज द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट। उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिसपे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी है, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। वो आई थिंक पहले नहीं मुतमिन थी कि जिस तरह से उन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है, वो भी आई थिंक वो भी लड़की हैं और वो कैसे इस तरह कर सकती हैं मेरे साथ। और उन्हें मेरे से माफी मांगनी चाहिए थी पुलिस स्टेशन के बाहर आके। मैं शायद उन्हें माफ कर देती और ये पर्चा खारिज भी ना कराती, मैं यहाँ से वापस चली जाती उसी वक्त। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, उन लोगों को मुझसे माफी मांगनी चाहिए और वो लोग उल्टा मुझे वो चाह रहे हैं कि वो मुझे पैसों से खरीद लेंगे। ऐसे तो
सारी जिंदगी नहीं हो सकता। मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इस मुल्क से इंसाफ लेके रहूंगी। आप 506B का मुतालबा कर रही हैं, आपका मुतालबा सुना नहीं जा रहा। अभी आप यहाँ पे बाहर खड़ी हैं, आप घर जा रही हैं, क्या कर रही हैं? कोई क्या नेक्स्ट क्या आपका लाइहा अमल है? 5 दिन हो गए, मुझे नहीं पता कि मैं अपने होश में ही नहीं हूँ। 5 दिन हो गए, मैं होश में ही नहीं हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। इतना जुल्म और फिर ऊपर से और ज्यादा उस तरह की वीडियोस वायरल कर रही हैं ये खवातीन के, इनके अंदर दिल है ही नहीं मुझे लग रहा है। आप कोर्ट में जा रही हैं या विड्रॉ कर रही हैं? मैं कोर्ट तक जाऊंगी, मैं एंड तक जाऊंगी। आपके जो लॉयर हैं आपके साथ, उनके साथ क्या मशावरत हुई अब तक FIR के ऊपर? जितने मेरे लोग और मेरा जो लॉयर मेरे साथ है उसे मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि सुबह से हम लोग ख्वार हो रहे हैं यहाँ पर, कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल, और एंड तक वो इंसान हमारे साथ खड़ा हुआ है। कोई और होता तो पता नहीं वो चला जाता, लेकिन मैं इसका बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगी। इस पूरी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, वाहिद मेरे लॉयर जो मेरे साथ। एक जो क्वेश्चन है जो सर्टेनली अभी हमारी बातचीत हुई है मलिक रियाज साहब की साइड से, जो लॉयर थे उनका ये कहना है कि जो लोग आपके घर के अंदर आए हैं उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था जो जैसे आप बता रही हैं। उनके मुताबिक कोई उनके पास असलहा भी नहीं था, आप उसका भी जिक्र कर रही हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है असला, उनके पास असला नहीं था। जिस तरह से वो औरतें गालियां दे रही हैं, असला उन्होंने हमारे पर ताना उठा के, गार्ड्स मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। शायद आपने वीडियो नहीं देखी, आप दोबारा वीडियो देखें, उसमें गौर से देखें कि गार्ड मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं और सारी औरतों ने मेरे ऊपर हमला किया।